नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने वादा किया कि मैं कभी भी आज लाइव हो सकता हूं, और उसका वजह यह है कि मैं अपना स्थान छोड़कर आज श्रावण मास के आखिरी सोमवार को लाइव हुआ हूं। उसका वजह है कि जो पिछला 3 एपिसोड था साथियों शिव व्याख्यान पर, उसमें हमने कहा था कि पुरुषार्थ के चारों आयाम को मैं टच करूंगा। और हमने शुरू में धर्म आधारित कुछ बातें की थी, ड्यूटी बाउंड, फिर अर्थ इकोनॉमिक्स की बात की थी, धर्म के पेरीफेरी में अर्थ होना चाहिए, फिर काम प्लेजर की बात की थी, उसको मैंने अर्थशास्त्र से जोड़ा था। और नेचुरली आज जो है मोक्ष का दिन है पुरुषार्थ की। लेकिन शिव के हमने ये भी कहा था कि शिव का तांडव स्वरूप भी होता है। मोक्ष का मतलब कि संतुष्ट हो जाना, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो शिव का अर्थशास्त्र में तांडव का भी स्वरूप है। तो हमने सोचा कि तांडव और मोक्ष अर्थशास्त्र पर आज मैं लाइव हूं। और लाइव कहां से हो रहा हूं साथियों, आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको लगे कि लाइव होने के पीछे का। देखिए, पूरा का पूरा मेरे घर के पास ये बगल में सड़क है, जो भारत रत्न शिव प्रसाद गुप्त का लेन है, उन्हीं का सड़क है। पूरे सड़क पर माँ गंगा इतरा रही हैं, दौड़ रही हैं, लहरा रही हैं। मेरा घर सटा हुआ, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ आपसे। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है कि आज श्रावण मास के आखिरी सोमवार को तांडव अर्थशास्त्र पर हम इस स्थान से लाइव हूं, ताकि दिखाई भी पड़े कि स्वरूप क्या होता है तांडव का। अगर रौद्र रूप प्रकृति लेती है तो आदमी परेशान होता है, नतमस्तक होता है। हम भी नतमस्तक हुए, हमने भी आज आंगन में अपने रुद्राभिषेक किया और माँ गंगा की आरती थी। नतमस्तक है, लेकिन नतमस्तक होने के साथ साथ चूंकि आज हमको बोलना ही था साथियों, मैंने सोचा कि आपके समक्ष हम इस स्वरूप में लाइव हो जाएं। तो मैं लाइव हूँ, और हमारा मित्र दयाशंकर जो हमारे सारे लाइव को देखता है, उसने कहा कि देखो तू तांडव अर्थशास्त्र करते हुए तो तांडव दिखावा भी। तो हम कह यार तांडव कैसे दिखाई, तो कुछ जगह चुनिए। अब उसने बोला आज ही माँ गंगा हमारे घर के समीप आ गई, तो अब तांडव दिखाना है, उसको मित्र का कहना है। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने लाइव हूँगा, लेकिन तांडव का जो बात है उसने कहा था कि थोड़ा डमरू भी बजेगा। तो देखिए, मैंने पहला जो व्याख्यान दिया था उसमें साथियों मैंने प्रतीक चिन्हों के बारे में बोला था, और तांडव अर्थशास्त्र में भगवान शिव ने त्रिशूल और डमरू के साथ ये ताल और ये जो है रीजनरेशन का प्रतीक, इसके साथ उन्होंने तांडव किया था। अब मैं शिव तो हूं नहीं, लेकिन शिव के प्रतीक को मैंने एक अच्छा मधुर आवाज में आपको सुना देता हूं कि शिव ने जब तांडव किया था तो उन्होंने चेताया था। ये एक इस तरह के ताल लयबद्ध करके उन्होंने कहा कि धरती माँ को लयबद्ध होने दीजिए और इसी लय में चलने दीजिए। अगर लय में गड़बड़ी हो जाएगी तो विनाश होगा। तो मैं दयाशंकर को ये बता रहा हूँ कि मैंने डमरू बजाया, और अगर आप नहीं माने तो भगवान शिव ने ये मरगट की नहीं आपको नचाकर इस रूप में, और अगर तांडव की बात करते हो तो इस रूप में तांडव हो सकता है। तो मैं अपने मित्र के लिए बस कर रहा हूँ, ये भगवान का तांडव स्वरूप है साथियों। ये प्रतीक अपने मित्र के नाते मैंने ये दर्शन दिया आपको। लेकिन आज मैं एक सचमुच आपसे बता रहा हूं कि बनारस में इन दिनों गंगा की बाढ़ आई हुई है। लोग कह रहे हैं कि 1978 को पार करेगा, लेकिन हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग भी उसके भुक्त होंगे। ऐसा है नहीं अभी। लेकिन अगर शिव के तांडव अर्थशास्त्र के बारे में बात किया जाए तो ये पुनरुत्थानात्मक अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण हो सकता है साथियों। आज गंगा जो हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पर आई हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं से एक नाजुक परिस्थिति लग रही है चारों तरफ तटीय क्षेत्र में। और चूंकि हर वर्ष मानसून आता है, लगभग अगस्त और सितंबर में ही गंगा बढ़ती है, परंतु अभी वर्ष 2025 में अगस्त के मिड में ही असाधारण रूप से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसीलिए कहीं न कहीं से विषय मैंने चुना है। और लाखों लोग अभी से ही मंदिर घाट को छोड़कर और
पुनर्स्थापित हो रहे हैं, बुनियादी ढांचा प्रभावित हो रहा है। साथियों, अगर ये विनाश के रूप में देखा जाए तो ये भगवान शिव का तांडव है, प्रकृति का तांडव है। और लेकिन वो भगवान शिव कभी नाश नहीं करते हैं, माँ गंगा नाश नहीं करती है, चेताती हैं। वो सृजन और शुद्धिकरण का प्रतीक के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, अगर इसको देखा जाए तो। साथियों, आप जानते हैं कि एक समय जब हम माल्थस पढ़ाते हैं पॉपुलेशन स्टडीज में, तो उन्होंने कहा था बहुत पहले कि भाई अगर आप जनसंख्या और संसाधनों में संतुलन नहीं करेंगे तो या तो आप स्वयं रोकें जनसंख्या को, या प्रकृति अपने आप को संतुलित करेगी, बाढ़ वगैरह आएगा। हमको वो माल्थस याद आते हैं। लेकिन माल्थस के अलावा आज हम शिव पर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर बाढ़ आएगा, तेजी से बाढ़ आएगा, अधिक बाढ़ आएगा, 78 की तरह आएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आर्थिक प्रभाव और लागत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रत्यक्ष आर्थिक हानि होगी, यानी हमारी जो अवसंरचना है, सड़कें हैं, पुल हैं, विद्युत खंभे हैं, सीवर लाइन, ये सब क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। देखिए, तांडव, शिव का तांडव और बाढ़ से मैं जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे आवासीय क्षति हो जाएगी, कच्चे पक्के मकान डूबेगा, नष्ट हो जाएगा, गरीबों को ज्यादा प्रभाव होना होगा। कई सारे व्यवसाय रुक जाएंगे, घाटों पर जो छोटे व्यापारी हैं, पर्यटक हैं, वो सब रोजगार जो रोज होता है वो ठप हो जाएगा। कृषि पर भी पूरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे चुनार और सारनाथ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार से फसलें बर्बाद हो सकती हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं से आर्थिक क्षति होगी। और अभी हम सोच रहे थे ऐसा ही हुआ और बाढ़ की विभीषिका बढ़ी, तो साथियों लगभग 500 से 700 करोड़ का क्षति का अनुमान हो। अभी आर्थिक क्षति दृष्टिगोचर होती है। और शिव, क्योंकि आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, जल्दी बाढ़ आ गया, आप प्रकृति को कुछ समझते नहीं हैं, आप शिव की सिर्फ पूजा आराधना करते हैं, घर घर सिर्फ रुद्राभिषेक होता है, लेकिन प्रकृति के प्रति कोई प्रेम नहीं, तो प्रकृति मानेगा कैसा? शिव ही प्रकृति है। मैंने बार बार कहा, माँ गंगा शिव की जटाओं में बहती हैं, तो जटा छोड़ के आपके घर तक बह जाएगी, आप परेशान होंगे। तो ये जो क्षति है ये बहुत ही अधिक हो जाएगा, तांडव इकोनॉमिक्स की भाषा में बता रहा हूँ। और दूसरा जो प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति, हमने कहा कि 500 से 700 करोड़, वो सरकार के ऊपर बहुत गहरा लागत है, जन जन को हानि होगी। और अगर अप्रत्यक्ष दीर्घकालीन प्रभाव को देखा जाए तो हमारी स्वास्थ्य संकट गहराएगा, जल जनित रोग होंगे, चिकित्सा व्यय में इजाफा होगा, हमारा रोजगार प्रभावित होगा, प्रवसन बढ़ेंगे, शिक्षा पर प्रभाव, विद्यालय वगैरह राहत शिविर बन जाएगा, बच्चों का जो कोविड काल की तरह बच्चों का प्रभावी होगा, स्त्रियों और बुजुर्गों, जो बुजुर्ग हैं बेचारे, उनके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। तो ये पुनर्वास की अर्थशास्त्र बन जाएगा और सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ जाएगी। और ऐसे में ही अगर आप कलयुग में हैं, आपको लगता है कि ये तांडव अर्थशास्त्र है, तो आपको राहत शिविर खोलना होगा, भोजन, आवास, दवाइयाँ, इसको बांटने होंगे, मृत्यु और क्षति का मुआवजा देना होगा सरकार को, और फिर से पूरा अवसंरचना का निर्माण कराना होगा। साथियों, ये स्थानीय समुदाय की भागीदारी इस समय बेहद जरूरी है। और कहीं न कहीं से जो हमारा अनौपचारिक, इन अनऑर्गेनाइज सहयोग तंत्र, जैसे मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जो मंदिर हमसे हमेशा कमाते हैं, जो मंदिर से हमारे भक्तों से लेते हैं, उनका रोल अब बढ़ने वाला है। तो मंदिर, ट्रस्ट, युवा जो हैं, युवा मंडल है, जो लोग हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, संघ की शाखाएं हैं, बनारस के अखाड़े हैं, उनको अब मैदान में उतरना पड़ेगा अगर शिव के तांडव से लड़ना होगा। सांस्कृतिक पूंजी का हमें प्रयोग करना होगा, जैसे सामुदायिक रसोई बनानी होगी, नावों द्वारा पारंपरिक बचाव के कार्य करने होंगे, खुल के आना होगा। साथियों, शिव तांडव और बाढ़ का जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से देखिए, आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, बाढ़ हमारे घर के नजदीक है, ये बाढ़ है पूरा, ये चारों तरफ आनंद कानन में बाढ़ से बड़ा है। तो शिव तांडव और बाढ़ का आध्यात्मिक संबंध भी है। साथियों, शिव का तांडव, हमने कहा, केवल विनाश नहीं है, बल्कि देखिए, केवल विनाश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि साथियों, विनाश के साथ साथ हम सृष्टि, पालन और पुनर्निर्माण के चक्र के रूप में भी देख रहे हैं। ये चेतावनी है। गंगा की बाढ़ भी एक प्रकार का प्राकृतिक तांडव है शिव का, अति
अति का प्रजनन, हम अति कर दे रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, पेटों को पाट रहे हैं, गांव गंगा के किनारे मकान बना ले रहे हैं। तो अति का प्रजनन, पृथ्वी का शुद्धिकरण भी होता है, इससे पृथ्वी शुद्ध होती है। और सबसे बड़ी बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे छोटे तुच्छ व्यक्तियों का मानव का अहंकार और उसका परिमार्जन होता है। अगर इसको मानेंगे तो आप शिव के तांडव अर्थशास्त्र को समझेंगे। साथियों ये जो एक शिव तांडव का आपने श्लोक सुना होगा, जलद विलोल 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 भुजंग भुजंग विलास नीलोला। शिव तांडव स्रोत में जल को उथल पुथल का वर्णन किए हैं। यह बाढ़ एक शाप नहीं बल्कि एक चेतावनी है, प्रकृति की सर्वस्वता का स्मरण है। अब लग रहा है कि साथियों हमको चलना होगा, क्योंकि पानी भी बरस रहा है। हम आपको बोलते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मैं समेट लूँ चीज़ों को, क्योंकि अचानक पानी भी आ रहा है। और आपसे मैं बात करते हुए चलूँगा साथियों कि
चाहिए। ये सारे जो आज का मेरा विषय है तांडव और मोक्ष के पुरुषार्थ के रूप में विवेचन हम कर रहे हैं। भगवान शिव के साथ गहरे संबंध है मोक्ष के, उनके तांडव और आर्थिक व मूल्य आधारित दर्शन की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये एकदम सार्थक हमारे सामने अभी दिखाई पड़ा है जो मैंने दिखाया। साथियों, अगर देखा जाए तो जो 4 स्तंभ है जिसमें हमने 4 लेक्चर दिया, आज चौथा है। धर्म मतलब कर्तव्य और नैतिकता, पुनः याद दिला रहा हूं। अर्थ मतलब धन और जीविकोपार्जन, धर्म के आधारित जीविकोपार्जन कीजिए भारत के संदर्भ में, शिव के देश में। काम मतलब इच्छाओं और भोगों की पूर्ति, लेकिन धीरे धीरे वॉन्टलेसनेस की ओर बढ़िए। और आज का मोक्ष, मुक्ति, आत्म उद्धार, तांडव को देखिए, प्रकृति को देखिए, प्रकृति के ललकार को देखिए, नतमस्तक हो जाइए, सीख लीजिए। ये 4 पुरुषार्थ है, इसे परम पुरुषार्थ है मोक्ष, जिस पर आज लेक्चर है। मोक्ष तो परम पुरुषार्थ है। अगर भय हो गया तो आपको प्रीत भी होगा, भय हो गया तो आप प्रकृति का संरक्षण भी कर सकते हैं, भय हो गया तो आप माता पिता की सेवा भी करेंगे। तो मोक्ष का परम पुरुषार्थ, मोक्ष जो है पुरुषार्थ का परम पुरुषार्थ है, क्योंकि यह जन्म मृत्यु के चक्र, जिसको कि हम आध्यात्मिक रूप में बात करते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं और दुखों का अंत हो जाता है। इससे बड़ा चाहत काशीवासियों या देशवासियों को क्या हो सकता है। साथियों, मोक्ष का अर्थ हमारे यहाँ कभी भी संसार से पलायन नहीं, हम भागे नहीं हैं। हम आपके सामने डट के खड़े हैं, मां गंगा को प्रणाम कर रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं, आपके सामने लाइव लेक्चर दे रहे हैं। दुनिया वाले देखें कि मोक्ष का अर्थ संसार में पलायन नहीं है, बल्कि अहंकार, ममता और माया से मुक्ति है। यह एक प्रकार की हमारे देश के संदर्भ में अगर हम बात करें, नॉलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाले सुन लें कि यह आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें संतोष, अपरिग्रह और आत्मिक संपदा, आत्मा ही संपत्ति है, इसके महत्व को बताना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। धन, संपत्ति, वैभव व्यर्थ है, मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर ये मां गंगा चाहे तो सबको मिट्टी में मिला दे, ईश्वर न करे ऐसा चाहे। साथियों, भगवान शिव और मोक्ष यह प्रतीकात्मक संबंध है। शिव पुराण, लिंग पुराण, उपनिषदों में मोक्षदाता कहा जाता है शिव को। वे आशुतोष हैं। आशुतोष मतलब हमने थोड़ा ही आंगन में, क्योंकि इस बार हमको दिव्य रूप से हम लोगों को हमें करना नहीं था। हमारे बड़े भाई स्मृति शेष कौशल किशोर मिश्र नहीं हमारे बीच, उन्होंने यही शुरू किया था रुद्राभिषेक, तो उनके स्मृति में हमने आशुतोष को प्रसन्न किया। बहुत थोड़े में हमने रुद्राभिषेक कर दिया। तो आशुतोष हैं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। हो सकता है हमसे प्रसन्न हो जाए, हो सकता है मां गंगा दर्शन दे के वापस हो जाए। और ज्ञान, ब्रह्म विद्या देकर आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। आशुतोष हैं, थोड़े में प्रसन्न कर दीजिए। भगवान शिव तो सबसे भोले हैं। साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूं, केवल उपनिषद में साथियों शिव को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म, निरंकार, अनंत, निर्मल चेतना, शिवम अद्वैतम अनंतम निराकारम निरामय। अद्वैत, अनंत, निराकार और शुद्ध शिव है, ये हमारे उपनिषद में कहा गया। साथियों, लेकिन यही शिव, चौथा लेक्चर अकादमिक बना रहा हूं, अभी तक मैंने दर्शन करा, अकादमिक है। यही शिव साथियों अविद्या के संहारक हैं। तांडव अर्थशास्त्र, मोक्ष अर्थशास्त्र आज का विषय। शिव अविद्या के संहारक हैं। शिव का संहार अशुभ नहीं है, ये अशुभ नहीं है, ये अशुभ नहीं है साथियों, ये ताल है, अशुभ नहीं है, ये बहुत शुद्ध है। इसके ताल की गणना बरकरार होनी चाहिए, शिव का तीनों नोक बरकरार होना चाहिए। इसलिए शिव का संहार अशुभ नहीं है। मां गंगा का रहना हमारे घर अशुभ नहीं है। कैसे अशुभ कर सकते हैं? बल्कि माया, अहंकार और अविद्या का दिव्य विनाश। हमारा अविद्या मिट गया, हमको घर के किसी स्थान से मोह नहीं रह गया, किसी सामान से मोह नहीं है। जो जाए जाए, लग रहा है कि यही तो जीवन है, तो ये असल में अशुभ नहीं है, बल्कि अहंकार का नाश है। और साथियों, मोक्ष जो होता है वास्तव में अहंकार रूपी झूठे मैं, पूरी दुनिया मैं कहती, ये ट्रंपवा जो है केवल मैं कर रहा है, उसका विनाश शिव करेंगे ही। लेकिन हमें हम कहना है। मैं का संहार और हम का मिलन
शिव है साथियों। ये आज का सबक है साथियों। अगर आज का विषय देखा जाए तांडव और मोक्ष, ये क्या है? एक दार्शनिक संबंध है। भगवान शिव का तांडव नृत्य, हमने कहा ना कि नृत्य, तो नृत्य में ऐसे पूरा दिखाते हैं, वो सारा स्वरूप है, मैं उसको नहीं करूंगा, शिव मैं नहीं हूं। लेकिन जो भगवान शिव का तांडव नृत्य केवल लयात्मक प्रदर्शन नहीं है कि हम लय पर आधारित कोई बात नहीं करते। लय तो है, लय पर तो चल रही है पूरी दुनिया, एक भी लय गड़बड़ाया सांस का प्राण अंग। तो शिव का तांडव नृत्य केवल लयात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि गहरी दार्शनिक अभिव्यक्ति है। क्या? यह सृष्टि, स्थिति और संहार। देखिए, सृष्टि, स्थिति और संहार, त्रिशूल, तीनों चक्रात्मक क्रम को दर्शाता है। और साथियों का नाट्य शास्त्र और आनंद तांडव स्रोत में वर्णन की बात करते हैं तो शिव का तांडव क्षण भंग रुकता का क्षण भंगुर उसका विनाश कर सनातन सत्य का बोध कराने वाला हमारे शिव का तांडव है। अब वो क्या बोलते हैं? नटराज की मुद्रा। नटराज मतलब क्या है? ये नटराज है। एक हाथ में अभय मुद्रा, माने हम नाश करने आए लेकिन अभय भी दे रहे, मोक्ष का आश्वासन। एक हाथ में अभय मुद्रा यानी मोक्ष का आश्वासन, और एक हाथ उत्पत्ति पैर की ओर इंगित करता है, आध्यात्मिक उत्थान का संकेत। जो उनके पैर होते हैं ना, वो आध्यात्मिक उत्थान का संकेत करता है। और अपस्मार दैत्य जो अज्ञान है उसको पैर के नीचे दबाया गया है। शिव जब तांडव करते हैं तो अपने पैर के नीचे अज्ञान को दबाते हैं। यह अविद्या का नाश और यही मोक्ष का प्रतीक है। यह तांडव का स्वरूप है। तांडव अर्थशास्त्र में मैंने बाहर दिखाया, तांडव का स्वरूप में मैं अविद्या का नाश दिखा रहा हूं साथियों। तांडव जो है इस सृष्टि में मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था का एक तरह से रूपांतकारी नृत्य हम कह सकते हैं। दोहरा रहा हूं, तांडव मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था का रूपांतकारी नृत्य है। क्या है? जहां असत्य, लोभ और ममता नष्ट होती है और सत्य, वैराग और मुक्ति की गति होती है। अद्भुत है शिव। ये तांडव अर्थशास्त्र में विषय को जोड़ के बता रहा हूं साथियों। मोक्ष का आर्थिक और मूल्य परक अगर हम विश्लेषण थोड़ा आपके लिए करें तो मोक्ष और उपभोक्तावाद विरोधी अर्थशास्त्र, इस पर बात समझना चाहिए। आधुनिक व्यवहारिक और पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र जो आजकल हम लोग पढ़ाते हैं, अत्यधिक उपभोग में मानसिक तनाव। मेरे पास एक गाड़ी है, पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है, मानसिक तनाव। मेरे पास कच्चा घर है, पड़ोसी के पास पक्का घर है, मानसिक तनाव। मेरे पास सस्ता मोबाइल है, पड़ोसी के पास बड़ा मोबाइल है, मानसिक तनाव। ये देखा देखी उपभोक्तावादी से जो मानसिक तनाव होते हैं, शादी विवाह में देखा देखी खर्च, मानसिक तनाव, पति पत्नी के बीच में फैशन को लेके या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तनाव, विषाद, मृत्यु, ये सारे के सारे अत्यधिक उपभोग का मानसिक तनाव, असंतुलन और पर्यावरण विनाश का कारण बनता है। और गांधी जो कहते थे वो अर्थशास्त्र को मोक्षवादी अर्थशास्त्री कहते थे। क्या कहते थे? मितव्ययता, संतोष, इच्छा पर नियंत्रण। ये गांधी तो कहते थे, मेहता भी यही कहते थे। साथियों, यह सिद्धांत जो शिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये साधु संतुलित जीवन से मेल खाता है। साधु संतुलित जीवन जो शिव का स्वरूप देखिए मैंने आज रुद्राभिषेक करवाया, भस्म लेपित शरीर शिव के, पूरे शरीर में यही भस्म लेपा है। स्मशान में वास करता है शिव। संकेत देखिए, व्याघ्र चर्म पहनता है। मैं तो कुर्ता पहन लिया हूं, अपने शरीर को ढक लिया हूं। शिव को ढकने के लिए व्याघ्र चर्म है। कोई महल और राज्य शिव के पास नहीं है साथियों। काशी उसका पूरा वास है। ब्रह्मांड का कल्याण यहीं से करता है, यानी परम वैराग्य और अपरिग्रह का आदर्श। अद्भुत है शिव। यूटिलिटी थ्योरी हम पढ़ाते हैं, बढ़ते हैं उपभोग से। परंपरागत अर्थशास्त्र में खूब उपयोगिता बढ़ाइए, लेकिन हमारा मोक्षवादी दृष्टिकोण जो आज विषय है उसमें उपयोगिता घटती है। भौतिक निर्भरता से और बढ़ती और आत्मिक आत्मबोध होता है।
हम धीरे धीरे क्रमशः अपनी निर्भरता, इसलिए टैरिफ वार हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका पर निर्भरता कम कीजिए। अगर मेरे पास कोई कम चीज है तो मैं अपने उपयोगिता को कम करके सुखी हो जाऊंगा। ये हमारा मोक्षवादी दृष्टिकोण है जो आज का विषय है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से एकदम अलग थलग। साथियों, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस पर काम तो किया, लेकिन वो शिव से नहीं जोड़ पाते हैं, वो हमारे गांधी से नहीं जोड़ पाते हैं, हमारे वेद से नहीं जोड़ पाते हैं। वो अपना उसको मानते हैं, पढ़ते हैं हमारा, जानते हैं हमारा, लेकिन रेफरेंस देने में उन्हें वो तुलसी नहीं हो सकते साथियों। इसीलिए संहार की पुनर्व्याख्या करना चाहिए जो हमने दिखाया। सत्व रजस तमस की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। शिव का प्राय तमस से जोड़ा जाता है, तमस, लेकिन तमस अज्ञान नहीं है बल्कि दिव्य संहार की शक्ति है। और साथियों एक चीज और सुनिए, शिव का संहार, ये जो मां दिख रही है हमारे बगल में ना, ये हिंसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, असत्य, मिथ्या और क्षणिक का विघटन है। थोड़े समय बाद मां चली जाएंगी, हमें राहत हो जाएगी, लेकिन फिर अगर हम पाप में डूबेंगे फिर आएंगी। तो ये सारे के सारे चीज हम लोग अर्थशास्त्र में बच्चों को शुम्पिटर पढ़ाते हैं। शुम्पिटर जो है इनोवेटिव इकोनॉमिस्ट था, इनोवेटिव इकोनॉमिक्स का जनक था, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करता था, नवाचार और मुक्ति को जन्म देने की बात करता था। शिव भी तो वही बात कर रहे हैं। शुम्पिटर ने भी शिव से मेल खाता वो सिद्धांत दिया था, वो हमारे शिव का सिद्धांत है साथियों। भारतीय परंपरा में साथियों मोक्ष केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, सामुदायिक मूल्य होता है। शिव मंदिर काशी में बाबा विश्वनाथ, महामृत्युंजय, मार्कंडे महादेव, त्रिलोचन महादेव, केदारनाथ, तमाम शिव मंदिर, श्मशान, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, यात्रा पथ जो हमारे हैं, ये सारे स्थान जो पंचकोशी यात्रा देखिए बहुत सारे साथी लोग कर रहे हैं, वैराग्य और माया से जुड़ा हुआ है ये सब चीज। इसलिए वाराणसी, काशी को मोक्ष की भूमि कहा जाता है, जहां से मैं बात कर रहा हूं, जहां मृत्यु के समय, मैं फिर से बोल रहा हूं, शिव द्वारा तारक मंत्र फूका जाता। तारक मंत्र मतलब श्री राम बोलते हैं शिव, राम और शिव में भेद नहीं है। तो ये वाराणसी है, यहां से मैं बात कर रहा हूं। गंगा मेरे बगल में दिखाई पड़ी, मेरे घर को स्पर्श कर रही, हो सकता है रात भर मेरे आंगन में चली आए साथियों। तो ये सारी बातें आज का विषय था। हमने सोचा कि आज मैं अभी चूंकि खाली हूं, आज छुट्टी है, आज मैं एकदम आनंद के मूड में हूं। एक तरफ शिव का संहार स्वरूप मां गंगा दिख रही हैं तांडव के रूप में, दूसरी तरफ मैं उस भाव से मुक्त होने के लिए आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। इसलिए मोक्ष कोई पलायन नहीं है, मैं पलायनवादी नहीं हूं, जागृत आत्मबोध हो रहा है जो आपके थ्रू निकाल रहा हूं। साथियों, शिव अपने वैराग्य, संहार और नृत्य के माध्यम से हमें एक ऐसी मुक्त की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाते हैं जहां भीतर का आनंद बाहरी संचय से श्रेष्ठ होता है। हम अंदर से खुश हों तो ये संचय हमारे लिए सब बेकार हो। और स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्र भाव से आपसे बोल रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। स्वतंत्रता ही वास्तविक संपत्ति बन जाती है। जिस देश में व्यक्ति अंदर से मुक्त होता है, अंदर से सुखी होता है, स्वतंत्र होता है, भाव उसका अनाह्लाद होता है, वह उसकी वास्तविक संपत्ति होती है। अर्थशास्त्रियों को चाहिए हमारे सहित कि इन सब चीजों के वेरिएबल को मेजरमेंट करें। मैं तो आह्वान करता हूं सभी को, आज फिर से कर रहा हूं साथियों। इसलिए मोक्ष और भगवान शिव पुरुषार्थ, तांडव और आर्थिक चिंतन का एक स्वरूप हो सकते हैं। साथियों, लंबा हो जाएगा फिर से, लेकिन आज अंतिम है, थोड़ा सा मेरा सुन लीजिए कि ये जो मुंडक उपनिषद में कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब आत्मा को ब्रह्म रूप दिख जाता है तब हृदय की गांठें खुल जाती हैं, संदेह समाप्त हो जाता है और समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। शिव है,
ये दिखाई दे रहा है। इसलिए आत्म साक्षात्कार कीजिए शांति मिलने तक। इसीलिए मोक्षदाता हैं शिव, स्वयं वैरागी हैं, स्वयं योगी हैं, स्वयं ध्यान में मग्न हैं और स्वयं समाधि के प्रतीक हैं। लेकिन एक स्वरूप मैंने बताया था दूसरे एपिसोड में, काम वाले एपिसोड में, अर्धनारीश्वर वाले एपिसोड में, कि गौरी शंकर के रूप में गृहस्थ भी हैं, परंतु महायोगी के रूप में कैलाशवासी हैं। साथियों, शिव का जो त्रिनेत्र का ज्ञान है विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, यह भी मैंने बताया है। गंगा जो हमारे बगल में बह रही है, ये शिव की जटा में बहती हैं। मेरे लिए तो सौभाग्य है, शिव की जटा में बहने वाली गंगा हमें पवित्र कर रही है, लेकिन कल्याण के साथ करती हैं। हम भयभीत नहीं हैं, क्योंकि मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मां आएंगी जाएंगी, हमने उनको सुबह आरती दिखाया। तो जो तांडव का संहारक रूप है वो सृजन की भूमिका भी निभाएगा। मुझे विश्वास है कि एक फिर से सृजन होगा, सरकार फिर चेतेगी। बाढ़ की समस्याओं से बिहार भी मुक्त होगा, उत्तर प्रदेश भी मुक्त होगा और देश के तमाम प्रदेश मुक्त होंगे। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट फिर से चालू होना चाहिए। इस तरह के बाढ़ के बहावों को उस तरह मोड़ना चाहिए जहां राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी की कमी है, हमारे बुंदेलखंड जैसे जगह स्थान पर पानी की कमी है। जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचाना, जहां पानी की प्रचुरता है वहां नियंत्रण करना, वहां ऊर्जा पैदा करना, ये शिव का एक संदेश भी तो है। इसको सीखा जाए, यानी पुराना मिटाकर नवीन की रचना किया जाए। यही तो मोक्ष की प्रक्रिया है, यही तो हमारा विषय है। जटाटवी गलत ज्वलम प्रवाह पाव स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मल्लिकाम। मैं श्लोक बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाता हूं, लेकिन ये क्या है? शिव तांडव स्रोत है। शिव के भीतर असंतुलित उग्रता और शांति को एक साथ दर्शाता है। यह द्वैत का अंत और अद्वैत की अनुभूति है। मोक्ष की दशा इसे ही कहते हैं। संपत्ति सामने हो, सुख सुविधा सामने हो, लेकिन आप उसके प्रति ललायित ना हो, ये मोक्ष है। ये अर्थशास्त्र की सबसे सुंदर परिकल्पना है। भारत का अर्थशास्त्र यही है साथियों, यही गांधी का अर्थशास्त्र है। अपरिग्रह का, संतुलन का, यही अर्थशास्त्र है। अमर्त्य सेन वगैरह भी इसी अर्थशास्त्र के पीछे भागते थे, बता नहीं पाते थे। साथियों, बार बार मैं कह रहा हूं, बंधन को तोड़ना जरूरी है। आंतरिक और बाह्य आत्म साक्षात्कार जरूरी है। नटराज की मुद्रा जो होता है, ये द्वंद्व समाप्त की मुद्रा है। शिव के नटराज का मुद्रा आप देखते होंगे लोग गिफ्ट देते हैं, वो भयानक नहीं है। वो शिव सबको चिताने के बाद एक नटराज की मुद्रा में आ जाते हैं, मोक्ष की स्थिति में आ जाते हैं, जहां वहां द्वंद्व समाप्त हो जाता। आप इसे हमारा द्वंद्व समाप्त हो गया। मां गंगा का दर्शन, शिव की व्याख्या, अंतरात्मा सुख और शिव को प्रणाम। इसका मतलब साथियों, भगवान शिव का मोक्ष दर्शन एक समग्र, संतुलित और उत्तरदायी जीवन शैली का आह्वान करता। उत्तरदायी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आंतरिक अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, संकट के समय नहीं सदैव, और व्यक्तिगत आत्मशुद्धि पर आधारित है। जब आज के समय में दुनिया में जहां ट्रंप जैसे शासक हैं, उपभोक्तावाद, असंतुलन और तनाव जहां बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, शिव की तांडव चेतना, फिर से बोल रहे हैं एक रिदम के साथ, शिव की तांडव चेतना हमें असत्य से मुक्ति, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ला जाती है। साथियों, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। इसीलिए सर्वशिवमयम् जगत शिवाद्विन्न नास्ति किंचिदपि, यह समस्त जग शिवमय है। पूरी दुनिया, ट्रंप भी हमारे अंडर में है, शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। ट्रंप भी शिव से भिन्न नहीं है, उनका भी अहंकार नाश होगा, बहुत जल्दी नाश होगा। साथियों, ज्ञानम यत् परमम गृहम तन्मे ब्रह्मज्ञानिधे,
प्रभु से प्रार्थना है, हे शिव, हे करुणा निधान, मुझे वह परम गुण ज्ञान बताइए जो मोक्ष का मार्ग है। देखिए, मोक्ष पलायन नहीं है, हम स्वयं मांग रहे हैं। ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है, इसलिए मोक्ष तो हम स्वयं मांगते हैं। काशीवासी तो मोक्ष के लिए यहां पैदा होते हैं, दुनिया काशी आने के लिए ललायित रहती है। यह शिवम व्यक्ति तत्वेन स मोक्ष लभते ध्रुवम, जो शिव के तत्व रूप में जानता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। यही तत्व ज्ञान है। शिव एव कारणम मोक्षस्य नान्य पंथा सनातन, शिव ही मोक्ष के कारण है, उसके अतिरिक्त कोई शाश्वत मार्ग हो ही नहीं सकता। साथियों, अंत में चलते चलते मैं समाप्त कर रहा हूं, ज्यादा लंबा हो रहा है। आप भी सोचते होंगे कि सुबह से आता है कुछ भी बोल देता, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं आनंद भाव से परम ज्ञान, तत्व ज्ञान से भरा हुआ हूं और सत्य बोल रहा हूं। अस्वांत सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा है, अस्वांत सुखाय अनूप शिव गाथाएं कर रहा है, तांडव का स्वरूप कह रहा है। भगवान शिव की अवधारणा तब नटराज और मोक्ष पर बात कर रहा है, वैदिक पुराण की व्याख्या कर रहा है। शिव केवल त्रैलोक्य के संहारक नहीं है साथियों, बल्कि मैं बार बार बोल रहा हूं, डरिए मत, भयभीत मत होइए, अपने को संभालिए, अपने को बचाइए। पुनर्सृजन के मार्गदर्शक ही शिव हैं, इसलिए उनके तांडव से मत डरिए, उनके मोक्ष के कॉन्सेप्ट से मत डरिए, बल्कि सांस्कृतिक संतुलन, नटराज के चरम रूप को याद कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे पुराण अर्थशास्त्री जो इथिकल अर्थशास्त्री इस पर बात बोलते हैं, इसकी बात करते हैं, इस पर मनन करते हैं। इसीलिए अगर हम एक स्केच के रूप में आपको एक हाइपोथेटिकली बताएं तो आप हमारे चीज को मनन कीजिए, सोचिए, गूढ़िए। मैं बताने जा रहा हूं, मेरे मन में भाव आ रहा है, मेरे मन में बेचैनी हो रही है। क्या? अज्ञान, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं। अज्ञान, अपने आप को ज्ञानी मानिए। मोह, मुझे सब कुछ से मोह है, मां गंगा मेरा घर ले डूबूंगी। अब मानिए कि ये बात हो रही है, अज्ञान, मोह। फिर तांडव, विनाश, मां गंगा आ रही है, तांडव करेंगे। फिर विवेक, अंदर विवेक जागृत हो रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, विवेक जागृत हो गया। फिर हम ध्यान मग्न हो जाएं। हे शिव, कल्याण करो, ध्यान, और तब मोक्ष मिलता है। तो ये चक्र है, ये सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का चक्र है। हम अज्ञान के चक्र में फंसे हैं, मोह माया के चक्र में फंसे हैं, तब शिव तांडव करके, विनाश करके हमारे अहंकार को मिटाता है। हम विवेकशील होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। साथियों, यही शिव, यही काशी, यही मोक्ष का अर्थशास्त्र, जिसके विषय में मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, जो अगर मोक्ष का त्रिकोण है ना, वो आत्म संयम है, गांधी कहते थे। स्वतंत्रता है, अमर्त्य सेन कहते थे। सहयोगी प्रबंधन है, ऑस्ट्रॉम कहते हैं। लेकिन सबके केंद्र में शिव यानी मोक्ष का प्रतीक है। और अंतिम टिप्पणी करके मैं बात खत्म करता हूं कि बार बार अंतिम टिप्पणी कि भगवान शिव केवल देवता नहीं है। केवल देवता मत मानिए, केवल पूजिए मत, प्रकृति को समझिए। प्रकृति शिव है, शिव जीवंत है। सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के चिरस्थायी मॉडल है शिव, जहां लोक मंगल, आंतरिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक न्याय का समुच्चय बनता है साथियों। इसीलिए मोक्ष 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 मैं बार बार दोहरा रहा हूं, केवल मृत्यु की अवस्था में नहीं आती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है, बल्कि जीवन काल में ही विवेकपूर्ण उपभोग, संतुलन और त्याग, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सुने, आप जुड़े, रोली जी जुड़ी हैं, राहुल मिश्रा जुड़े हैं, योगिता जुड़े हैं, प्रीति जी जुड़े हैं, मीना भाभी जुड़ी हैं, अर्चना जी जुड़ी हैं, जयकांत तिवारी जी हमारे गुरुदेव जुड़े हुए हैं। तमाम जो जुड़े हुए हैं, मुझ जैसे अदना व्यक्ति का लाइव आज व्यस्त समय में सुन रहे हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं और कामना करता हूं, हे मां गंगे 78 का भाड़ा मत लाइएगा। लोग चेत रहे हैं,
लोग घबरा रहे हैं। मैं तो बाढ़ पीड़ित रहा हूं 78 में भी, मैं तो उसको भोगा हूं, लेकिन जन कल्याण के लिए, गरीबों के हित के लिए हे मां गंगे प्रार्थना है, आप मोक्ष और तांडव का यह स्वरूप दिखा के भगवान शिव के साथ वापस चले जाइए। हम सुधरेंगे, हम सोचेंगे, हम ठहरेंगे और हम उपभोक्तावादी संस्कृति को त्यागेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।